नमस्कार आशाओं, मैं डॉक्टर संतोष नारायणकर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि एएनएम के साथ में आपको कैसे मिलजुल कर काम करना है ताकि एएनएम खुश रहे और आप भी उसके हिसाब से खुश रहें। तो जानते हैं क्या किया जाए जिससे एएनएम खुश हो जाए और आपको उसके साथ तालमेल बिठाकर काम करने में मज़ा आए। तो ये जान लीजिए कि एएनएम जो होती है वो 6-7 गाँवों के लिए एक एएनएम होती है और आशाओं को वो सही समय नहीं दे पाती, क्योंकि हर गांव में एक आशा होती है। हर गांव में जाके आना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, उसको पीएचसी में भी काम होता है और हफ्ते में एक बार वो हर गांव में जाकर इम्यूनाइजेशन करती है। हफ्ते में या 15 दिन में एक बार ही जाती है। तो जब भी एएनएम आए उस समय का आप पूरा फ़ायदा उठा सके, तो इसके लिए आपको क्या करनी है, कुछ लिस्ट बनानी है। कौन सी लिस्ट बनानी है, वो लिस्ट बनाएंगे तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। पहली लिस्ट आपको कौन सी बनानी है, एएनसी, सारे गर्भवती महिलाओं की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि एएनएम जब भी आएगी उतने ही समय में वो सारे फटाफट महिलाओं को जाकर मिलकर आएंगी और ज़्यादा काम कर सकती है अच्छे से। आप उसके साथ जा सकते हो उनको लेकर और वो लिस्ट के हिसाब से सबको मिलकर आ सकते हैं। उसके अलावा दूसरी लिस्ट आपके कौन सी होनी चाहिए, तो एएनसी मतलब गर्भवती महिलाओं में जो अभी डिलीवरी होने वाली है, कुछ ही दिनों में डिलीवरी होने वाली है। ये आपको कैसे पता चलेगा, ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, उससे आपको जानकारी मिलेगी कि ये 7-8 दिन में कुछ महिलाओं को डिलीवरी हो जाएगी। तो ऐसे महिलाओं के लिए आपको अलग से एक लिस्ट बनानी है ताकि उनको लेकर आप डॉक्टर के साथ, एएनएम के साथ सलाह मशवरा करें कि इनकी डिलीवरी कहाँ होनी चाहिए, पीएचसी में होनी चाहिए या बड़े अस्पताल में जाना चाहिए या सब सेंटर में भी किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनकी सलाह मशवरा करने के लिए आपके पास एक पर्याप्त लिस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा 5 साल के नीचे वाले बच्चे जो है उनकी एक लिस्ट बना लो आप, क्योंकि जब भी एएनएम आती है इम्यूनाइजेशन के लिए, मतलब टीकाकरण के लिए जब भी एएनएम आती है तो उसको चाहिए होते हैं सारे बच्चे लोग जो है, माताएं बच्चे लोगों को लेकर आ जाए। तो आपको फटाफट उनको बुलाने के लिए आपके पास एक लिस्ट तैयार होगी, कौन से बच्चे लोग आने चाहिए, कौन से बच्चों की ये हो चुकी है, टीकाकरण हो चुका है। ये सारी लिस्ट आपके पास अगर होगी तो आप उनको जाकर बुला सकते हो। अगर वो नहीं आ रहे तो एएनएम को लेके जाके उनसे सलाह मशवरा कर सकते हो, इन जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि वो क्यों नहीं आ रहे, क्या उन्हें हम पर भरोसा नहीं है या उनको टीकाकरण लेने के लिए गाँव गए थे, कहाँ गया था, दूसरी जगह से टीका लिया, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो आप उनसे सलाह मशवरा करके उनके टीकाकरण की जो रणनीति के हिसाब से हम जो टीकाकरण करते हैं उसमें उसको उनमें लाइए। तो उसके लिए आपके पास सभी 5 साल के नीचे वाले बच्चों की लिस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा जो किशोरवयीन लड़कियाँ होती है, मतलब अभी जिसके मेंस्ट्रुएशन चालू हो चुके हैं, तो उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उनको नई चीज़ें होती है, नई चीज़ें सिखानी पड़ती है। तो वो घर में बहुत सारी माताएं अच्छी पढ़ी लिखी होती है, वो सिखा देती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको स्कूल जाने को नहीं मिलता, माताएं ठीक से नहीं सिखा पाती, अपने प्रॉब्लम की वजह से उन लोग को मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में पता नहीं होता, तो उनको बताना है। उसके अलावा उन लोग को कुछ गोलियां भी देनी होती है। नीली गोली आपने सुनी होगी जो स्कूल में दी जाती है, लेकिन कई स्कूलों में वो देना बंद कर दिया है, या कुछ भी जो भी है, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लड़कियों को वो गोली मिली कि नहीं मिली, वो जानने के लिए और उनको पर्याप्त रूप से स्वस्थ बनाने के लिए आपके पास उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए। यहाँ तक कि सरकार नियोजन के अनुसार उन्हें आप खाना पीना भी, मतलब जो ये आता है आंगनवाड़ी में, उनको सेवा दिला सकते हो अलग अलग, तो उनकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। एलिजिबल कपल पता है आपको? हाँ, एलिजिबल कपल मतलब जो पहला एक बच्चा हो चुका है और दूसरे बच्चे के लिए स्पेसिंग कर रहे हैं, या बच्चे जितना हो सके उतना डिस्टेंस, मतलब स्पेस देते हैं ना, दो बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की लिस्ट आपके पास पर्याप्त रूप से होनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि इन लोगों को ज़रूरत होती है कॉन्डम की, इन लोगों को ज़रूरत होती है ओसी पिल्स, मतलब इमरजेंसी ओसी पिल्स हो सकते हैं या रेगुलर ओसी पिल्स हो सकते हैं। उन लोग को कॉपर टी बिटाया जा सकता है, उनके ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, मतलब उन लोग को अगर ट्यूबल लाइगेशन जैसे ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उनको वो हम लोग सलाह दे सकते हैं। तो इन लोगों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए एलिजिबल कपल के। और एलिजिबल कपल को आप सही सलाह मशवरा दोगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ANM से भी उनको मिलवा दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी लिस्ट आपके पास हो सकती है, रजिस्टर्ड लोगों की लिस्ट आपके पास हो सकती है, HIV की लिस्ट हो सकती है, बहुत सारी लिस्ट हो सकती है। लेकिन पहले जो 4-5 मैंने लिस्ट बताई वो डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए, ताकि ANM के साथ में मिलकर आप अच्छे से काम कर सको। क्योंकि ANM अगर आपके उस लिस्ट पर के अनुसार अच्छे से काम करेगी तो वो भी खुश हो जाएगी, आप भी खुश हो जाओगे, और अल्टीमेटली दोनों साथ मिलकर सारे गाँव के कर्मचारी, गाँव के लोगों को आप अच्छे से स्वास्थ्य सेवा दे सकते हो। तो दोस्तों, तो आशा हो हमने आज सीखा कि आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। कौन सी लिस्ट होनी चाहिए? प्रेग्नेंट लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, सब गर्भवती महिलाओं की लिस्ट होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के हिसाब से जिनकी डिलीवरी अभी 15 दिनों के अंदर होने वाली है उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास किशोरवयीन लड़कियों की लिस्ट होनी चाहिए, 5 साल के नीचे के बच्चों की लिस्ट होनी चाहिए, एलिजिबल कपल की लिस्ट होनी चाहिए। तो ये सारी लिस्ट अगर आपके पास होगी तो आप पर्याप्त रूप से अच्छे से गाँव में सेवा दे सकती है। तो इसी के साथ मैं निरोप लेता हूँ आपसे। मैं डॉक्टर संतोष नारायणकर, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो। मिलते हैं कुछ देर के बाद। थैंक यू।